नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रकाश सर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आरएस की वैकेंसी कब आएगी, कब एग्जाम होगा इसका, इन सभी को लेकर हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। उन सारे डाउट्स को आज हम क्लियर करेंगे कि वैकेंसी कब आने वाली है, कितने पद होने वाले हैं, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, इन सब पर हम विशेष रूप से क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो इसी के लिए रहने वाली है। यदि आप भी आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में जितने भी सवाल है वो सारे सवाल मैं कोशिश करूंगा कि उनके समाधान आज ही आपको इस वीडियो में दे दूं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आइए क्लास शुरू करते हैं। तो आरएस की वैकेंसी की बात करेंगे आज कि आरएस की जो वैकेंसी है वो कब आने वाली है। तो हमको सबको बताया कि करीब 905 पद होने वाले इसके। आइए इसकी शुरुआत करें अपन वीडियो की। अब एक नोट आया है, नोट क्या है कि आरएस की में कितने पद होंगे, 905 पद होंगे। मतलब कुल मिला के इस बार 905 पद है, ये बहुत ज्यादा पद है। लास्ट टाइम के मुकाबले देखा जाए तो आरपीएस इतने पद निकालती नहीं, करीब 1000 पद आप मान के ही चलिए। तो 905 पद आना बहुत बड़ी बात है। और यदि कोई लंबे समय से तैयारी कर रहा है तो उसे पता है कि ये पद कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कितने ज्यादा पद आए हैं। तो पद इस बार भरमार है। तो ये हमारे पास एक ये सवाल नहीं होना चाहिए सर पद बहुत कम है, पद तो बहुत ज्यादा है। इसमें देखिए प्रशासनिक की अगर मैं बात करूँ तो 67 प्रशासनिक के पद है। और मैं आरपीएफ की बात करूँ, राजस्थान पुलिस सर्विसेज की बात करूँ तो इसमें करीब 60 पद है। इस तरीके से देखा जाए पद इस बार क्या है, काफी शानदार पद है। और अपन बात है जैसे आपका एक सवाल रहेगा कि सर आरएस प्री और मेंस का एग्जाम कब होगा। मान के चलिए कि जो विज्ञप्ति है वो जुलाई तक आ जाएगी। कब तक आ जाएगी? जुलाई के फर्स्ट वीक तक या सेकेंड वीक तक विज्ञप्ति आ जानी चाहिए, नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। तो जब विज्ञप्ति आ जाएगी उसके ज्यादा नहीं, आपको 2 माह ही मिलेगा। कितना? 2 से 2.5 महीना ही मिलेगा आपको तैयारी के लिए। इसका मतलब आपको 2 से 2.5 महीने में क्या करना पड़ेगा, पूरी प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ेगी। अब सर मेंस कब होगा? तो प्रीलिम्स और मेंस देखा जाए तो अगर ये जो सरकार है अगर चाहेगी, ये सरकार मुझे प्री भी इसी में करवाना है, मेंस भी इसी में करवाना है, तो मान के चलिए प्रीलिम्स अगर 2 महीने बाद हो जाता है तो आपके में भी नवंबर या यूं कह सकते हैं आपके दिसंबर या जनवरी 2024 तक आपका क्या हो जाएगा, आपका मेंस हो जाएगा। इसका मतलब प्री के लिए आपके पास क्या नहीं है, ज्यादा समय नहीं है। यदि कोई विद्यार्थी अभी से मेंस की तैयारी करता है तो मैं कितनी ऐसे मेरे मित्रों को जानता हूँ, मैं कितनी ऐसे मेरे जो विद्यार्थी हैं जो लास्ट ईयर 2021 की वैकेंसी के थे, उन्होंने मेंस की तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर ली थी परंतु उनका प्री पास नहीं हुआ था, तो वो 3 साल 4 साल पीछे चले गए। क्योंकि जो आरएस की वैकेंसी है ये वैकेंसी 5 वर्षीय योजना है, 5 वर्षीय योजना 5 साल में एक बार दर्शन देती है। तो ये चीज आप मान के रखिए कि आप पहले प्री को स्ट्रॉन्ग कीजिए। प्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो प्री और मेंस में काफी समय मिल जाता है। और प्री का ज्यादातर जो सिलेबस है वो मेंस में एज इट इज कॉपी पेस्ट है। तो आपको ये नहीं कि हमको मेन का सिलेबस सारा ही 100% सिलेबस अलग से पढ़ना है। करीब आपका 70% जो सिलेबस है वो प्री और मेंस का क्या रहता है, वो सेम रहता है। जैसे राजस्थान जीके हुआ, इंडिया जीके हुआ, ये बदलती नहीं है, ये सेम रहती है। तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इस कारण सबसे बड़ा प्री पे ज्यादा दिमाग लगाइए, मेरा यही मानना है। ठीक है। दूसरा आपका सवाल, सर प्री की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आता है कि सर प्री की तैयारी कैसे करें। ये सबके मन में सवाल है। जो फ्रेशर्स है वो ये सोच रहे हैं कि यार विज्ञप्ति आने के बाद ही हम क्या स्टार्ट करेंगे, तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो इनकी सबसे बड़ी बेवकूफी है, मेरी नजर में बेवकूफी इसलिए कहूंगा मैं, क्योंकि प्री की तैयारी के बाद आप कौन कौन सा सब्जेक्ट, मतलब नोटिफिकेशन आने के बाद आप कौन कौन सा सब्जेक्ट तैयार करोगे। तैयारी आप अभी स्टार्ट कर दीजिए और एक पूरी रणनीति के साथ आप तैयारी करोगे। मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से आरएस की रणनीति होनी चाहिए। अपन उस पर अलग से बात करेंगे, काफी डीपली बात करेंगे उस वीडियो पे कि आरएस की प्री की क्या क्या रणनीति होनी चाहिए जिसका अपन प्री टू क्वालिफाई कर सके। अगर आपका 2.5 महीना भी है या 2 महीना भी है तो 2 महीनों के अंदर अपन किस प्रकार से प्री का एग्जाम क्वालिफाई कर सकेंगे, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, काफी डीपली वीडियो बनाऊंगा उसमें। तो सबसे पहले प्री की तैयारी कैसे करें। तो प्री की तैयारी में दिमाग में ना आप केवल एक चीज दिमाग में रखो, प्री में मैथ्स और रीजनिंग भी आती है। और मैथ्स और रीजनिंग के इस प्रकार के सवाल आते हैं कि आप थोड़ी सी अगर मेहनत भी कर लो, 15 या 20 दिन में आप 10 दिन रीजनिंग को दे दो रोज का एक टॉपिक, और 10 दिन अगर आप मैथ्स को दे दो रोज का एक टॉपिक, तो 20 दिन में आपके मैथ्स रीजनिंग तैयार हो सकती है। तो इसका मतलब आप मैथ्स रीजनिंग तो करो ही करो। अगर आप केवल प्री की बात कर रहे हो तो मैथ्स रीजनिंग तो करो ही करो। इसके अलावा आप राजस्थान जीके पूरा कर लो। कौन सा जीके? राजस्थान जीके। क्योंकि आपके मैथ्स और रीजनिंग और राजस्थान जीके के अलावा आप एक कर लो करंट अफेयर्स।
अगर आप केवल ये इतना सा भी पढ़कर जाते हो प्री एग्जाम में, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे प्री एग्जाम क्रैक करने के। इसका मतलब यदि आप अभी तैयारी कर रहे हो और अभी से आज से ही तैयारी पे सही जुट जाओ, तो आप प्री एग्जाम इजी वे में क्रैक कर सकते हो। बाद का बाद में देखेंगे, मेंस का मेंस के समय देखेंगे, परंतु आपका जो टारगेट वो प्री एग्जाम होना चाहिए। आप मेंस के एग्जाम में लग गए, आपके प्री की तैयारी नहीं है, तो फिर आपको किसी काम की नहीं है, क्योंकि प्री क्वालिफाई करोगे तभी आप क्या दे सकते हो, मेंस दे सकते हो। ये चीज आप दिमाग में ना कि प्री में कम से कम मैं जो ये बता रहा हूँ, और इसमें भी क्या, जैसे आप राजस्थान हिस्ट्री को कंप्लीट कर ही लो, राजस्थान कल्चर कर लो, राजस्थान ज्योग्राफी कर लो, राजस्थान पॉलिटी कर लो, और राजस्थान इकोनॉमिक्स कर लो। इकोनॉमिक्स के अंदर में अगर मैं बात करूँ आपको राजस्थान इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है, तो राजस्थान इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक सर्वे कर लो। एक तो क्या कर लो, आप इकोनॉमिक सर्वे कर लो, ये जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है, वो आप आर्थिक समीक्षा कर लो, और एक बजट पूरा कर लो। ये आप इतना सा कर लोगे, तो बहुत छोटा पोर्शन है ये। अगर इसको आप ढंग से करोगे तो इजी वे में 2 महीने के अंदर ये पूरा पोर्शन इजी वे के अंदर क्या हो सकता है, कवर हो सकता है। और कुछ अगर टाइम है आपके पास कि हाँ सर मैं पढ़ सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी अच्छी है, तो आप राजस्थान इंडिया जीके पे आप जाओ, वरना कम से कम एटलीस्ट ये तो आप प्री के लिए कवर कर ही लो, जिससे आपका सिलेक्शन क्या हो जाए। सिलेक्शन एक तो कुछ नहीं हो रहा है, एक बहुत कुछ हो रहा है, तो इसमें आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आइए, अब सबसे पहला आपका सवाल आता है कि सर सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो सकता है क्या, सेल्फ स्टडी से संभव है क्या? बिल्कुल, सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन संभव है। या यूं कहे, आपका सवाल ये है ही नहीं कि सर सेल्फ स्टडी से संभव है क्या, आपका सवाल है सर बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन संभव है क्या? बिना कोचिंग के और सेल्फ स्टडी के सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी की ऑफ सक्सेस, आपके सक्सेस होने में सेल्फ स्टडी का ही हाथ होता है। हम कोचिंग वाले तो केवल आपको मार्गदर्शन देते हैं, हमारी जो मेहनत रहती है वो केवल 10% रहती है, 90% जो मेहनत रहती है वो विद्यार्थी की ही रहती है। इस उदाहरण के साथ समझिए, आप एक कक्षा के अंदर सैकड़ों विद्यार्थी बैठते हैं, पर जैसे मान लीजिए एक कक्षा के अंदर 1000 विद्यार्थी बैठे हैं, तो क्या एक के 1000 विद्यार्थी आरएस बनेंगे क्या? नहीं, उनमें से 5 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी, 15 विद्यार्थी क्या बोलते, आरएस बनते। मैं नहीं, ये कड़वा सच है, परंतु मैं नहीं, कोई भी कोचिंग होगी वो केवल सिलेक्शन को ही दिखाता है, परंतु उसकी कोचिंग में उस बैच में फेलियर उसको कोई नहीं दिखाता। तो ये कड़वा सच है कहीं ना कहीं। तो आप अब वो जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो भी उनके सेल्फ स्टडी के साथ ही सेलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन्हें किसी कोचिंग के द्वारा अलग कोई गुटकी दी गई हो या अलग कोई गुरु मंत्र दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिलेक्शन के पीछे सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा हाथ है। नियमित मेरे हिसाब से देखो, एक एवरेज बता रहा हूँ, अगर आपकी कैपेसिटी, आप आरएस का सपना देख ही रहे हो, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कम से कम जाना ही 3 घंटे अगर सुबह और 3 घंटे आप शाम को लेकर बैठो शुरुआत में। बाद में जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, आप कैपेसिटी को बढ़ाइए, मतलब 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम को आप लेकर बैठिए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सुबह 5 बजे आप पढ़ाई करने बैठ जाओ और सुबह 9 बजे तक आप आराम से पढ़ाई करो। देखना पढ़ाई क्या शानदार तरीके से पढ़ाई होती है। टाइम पे सो, 10 बजे तक आपको सोना ही सोना है, एनी हो, ये टारगेट रखो, ज्यादा देर नाइट तक नहीं पढ़ना है। और वही शाम की 6 बजे से लेकर आप आराम से 9 बजे तक पढ़ाई करो, आपकी पढ़ाई इजी वे में हो जाएगी। स्टार्टिंग में अगर आपको ये सिलेबस आपको प्री के एग्जाम से पहले करना है, प्री का सिलेबस पूरा करना है, तो ये चीज आप एक बार जरूर देखो, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होता है, बिल्कुल होता है। मेरे कितने ही ऐसे परिचित है, कितने मेरे मित्र हैं जो सेल्फ स्टडी के बेस पे क्या हुआ है, सिलेक्शन हुए हैं। मेरे पास लास्ट ईयर एक विद्यार्थी आया था, वो विद्यार्थी का जो प्री हुआ था वो केवल सेल्फ स्टडी के बेस पर ही प्री हुआ था। वो मेरे पास आंसर राइटिंग के लिए आया था, सर हमको मेरे को मेंस के आंसर राइटिंग करनी है, मेंस करो। तो प्री के बेस, सेल्फ स्टडी के बेस पे बहुत कुछ हो सकता है, ना केवल सिलेक्शन बल्कि आप जो अंतिम रूप से सिलेक्शन है वहां तक भी पहुंच सकते हो आप। तो प्री मतलब सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही करनी है, किसी भी कोचिंग से पढ़िए। कोचिंग का जो है रोल होता है वो केवल आपको मार्गदर्शन करने का होता है, आपको सिलेक्शन करवाने में कोचिंग का कोई रोल नहीं होता है। सारी कोचिंग है, सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट्स, कोई भी टीचर बुरा नहीं पढ़ाता है, कोई भी कोचिंग बुरी नहीं पढ़ाती है, वो अपना अपना नजरिया है। आ जाओ, तो सेल्फ स्टडी सिलेक्शन हो सकता है। अब आपके मन में एक सवाल है, सर अधिकतर वीडियोस वगैरह काफी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, काफी टीचर्स कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, आरबीएसई पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, आरबीएसई पढ़ो। क्या मैं एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए क्या? क्या मैं आरबीएसई की बुक्स पढ़नी चाहिए क्या? हाँ, अगर आपको लगता है कि सर मैं 20 से 25 दिनों के अंदर मैं पूरी आरबीएसई की बुक्स पढ़ सकता हूँ और एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकता हूँ, तो मैं कहूँगा आपको आरबीएसई एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। यदि आपको लगता है कि मैं इतने दिन में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मतलब आरबीएसई और एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने का मतलब कि एक दिन में आपको एक क्लास की जो एक सेगमेंट है वो आपको एक किताब पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। यदि आप उतने टाइम में नहीं कर पा रहे हो, एक दिन में पूरी नहीं पढ़ पा रहे हो, तो फिर मेरे हिसाब से अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप आरबीएसई और एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो। इससे अच्छा आप किसी भी एक टीचर्स के नोट्स ले लो या मार्केट में भरमार बुक से एक बुक आप कोई भी पढ़ लो।
अगर आप एक बुक कोई भी पढ़ते हो ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप 10 बुक को 10 बार पढ़ने के बजाय एक बुक को ही 10 बार पढ़िए तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा दिमाग में रखना। आप आरबीएससी एनसीईआरटी में जाते हो, टाइम है, आपकी कैपेसिटी है, रोज की 8-9 घंटे की आपकी पढ़ाई हो रही है, तो आप एनसीईआरटी आरबीएससी की बुक्स पर जा सकते हो। अब कोशिश ये करो कि प्री एग्जाम के करीब 25 से 30 माने 1 महीना पहले आपका सारा सिलेबस क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब क्या करना है, आप जितना हो सके आप ओल्ड पेपर सॉल्व कीजिए। ओल्ड पेपर आप जितने सॉल्व करोगे उतना आपको आइडिया लगता रहेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। अधिकतर टॉपर्स अपने इंटरव्यू में एक शब्द यूज में लेते हैं, मैंने प्रश्नों की प्रकृति को समझा है। क्या प्रश्न कोई कुछ कहते हैं ना कि प्रश्न किस प्रकार, कोई राक्षस टाइप का है क्या प्रश्न, नहीं। एग्जाम सवाल किस प्रकार से दे रहा है, आपको आता सब कुछ है, परंतु उस एग्जाम हॉल में जाकर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार इसका जवाब ये था या इसका जवाब ये था। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए आप क्या करो, जितने हो सके उतने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आप में एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ यार मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। आप किस स्थिति पे स्टैंड कर रहे हो वो भी आपको क्या पता चलेगी, वो भी आपको आइडिया लग जाएगी। तो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने ही करने, जितना हो सके। मार्केट में बरमास या आज का इंटरनेट का जमाना है, आपको बरमार सारे प्रीवियस ईयर के पेपर, जरूरी नहीं आरएस के सॉल्व करने, इसके अलावा और भी आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के भी कर लो, सेकंड ग्रेड के भी कर लो, थर्ड ग्रेड, बरमार एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम की आपका आप पर टाइम है तो सारे एग्जाम सॉल्व कीजिए। इसके अलावा मॉक टेस्ट, किसी भी एक कोचिंग का मॉक टेस्ट आप ले लीजिए और उस मॉक टेस्ट को जितना रोज के 5 से 7 मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको सामने नए नए प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे कि हाँ अच्छा इसका जवाब ये होगा। और कुछ भी नए क्वेश्चन आए तो आप अपने बुकलेट के अंदर वहाँ ऐड कर लो, आपके जो नोट्स है वहाँ पर ऐड कर लो। तो मॉक टेस्ट जरूर दो, रोज के 5 से 6 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं, तब जाके आपका क्या होगा, आपका ये काम हो सकता है। तो ये की बुक्स पढ़नी है नहीं पढ़नी है। अगली अगर मैं बात करूँ कि हम प्रकाश क्लासेस आपके आरएस की जर्नी के अंदर, आरएस के सफर में हम क्या मदद कर सकते हैं, तो हमारे द्वारा एक आरएस की मॉक टेस्ट, अभी तो केवल मॉक टेस्ट है, आगे हमारी प्लानिंग है कि हम पूरा कोर्स लॉन्च करें। तो अभी तो हमने केवल एक मॉक टेस्ट लॉन्च किया है प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए। कितने विद्यार्थियों के लिए? प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए जो टेस्ट सीरीज रहने वाली है ये 499 रुपए की रहने वाली है। कितने की? 499 रुपए की टेस्ट सीरीज रहने वाली है आरएस 2023 की। अब इसके अंदर हमने क्या करा था कि हम यार पहले 100 टेस्ट ही देंगे, परंतु 100 टेस्ट में फिर क्या देना, फिर हमने ये सोचा है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज तो हम देंगे ही देंगे। अगर टॉपिक वाइज भी माने कि एक सब्जेक्ट में 10 या एक सब्जेक्ट में 10 टॉपिक है और 10 टॉपिक में प्रत्येक में हम 50-50 सवाल भी देंगे, तो मान के चलिए कि आपके अच्छा खासा करीब 501 सवाल आपके केवल एक टॉपिक में हो रहे हैं, चुनिंदा सवाल जो विषय विशेषज्ञों के द्वारा चुने गए हैं, उनके द्वारा बनाए गए हैं, जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सवालों का हम क्या कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं। उसके अलावा ऐसा मान के चलिए कम से कम यहाँ पर जो मैं सवाल रखने जा रहा हूँ, अभी अगर आप एप्लीकेशन पे जाओगे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाके देखना कि आपको एक एक टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं कम से कम हमारी कोशिश है कि 10,000 प्लस सवाल, कितने सवाल, 10,000 प्लस सवाल आपको क्या मिल जाएगा, इस पैकेज के अंदर मिल जाएगा। ये हमारी तरफ से विशेष है, 10,000 प्लस जो सवाल है हमारी तरफ से विशेष है कि बच्चों को कम से कम प्रीलिम्स के लिए इतना तो देना ही देना है। उसके अलावा हमने कोशिश करी है कि टॉपिक वाइज ये हो गया छोड़ो अब तो, क्योंकि कम से कम जो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे वो आपके जाएंगे 350 प्लस, 300 तो मान के चलो 200 से लेकर 300 के आसपास आपके क्या रहेंगे, टेस्ट रहेंगे टॉपिक वाइज। इसके अलावा प्लस जैसे राजस्थान जीके, तो हमने राजस्थान जीके को एक करके अलग टेस्ट मतलब अलग फोल्डर बना दिया और राजस्थान जीके के पूरे टेस्ट डाल दिए। इंडिया जीके जो इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री में टॉपिक वाइज हमने टेस्ट बना दिए, और उसके अलावा इंडियन जीके के जो मिक्स सवाल है वो हमने अलग बना दिए। तो इस प्रकार से आपका सब्जेक्ट भी तैयार हो जाएगा और टॉपिक टू टॉपिक की किस टॉपिक में आपको क्या कमी दिख रही है वो भी हो जाएगा। उसके अलावा हम 20 क्या करेंगे, जो 20 टेस्ट लेंगे वो फुल लेंथ टेस्ट लेंगे। फुल लेंथ का मतलब कि आरएस का वास्तविक जो पेपर जिस प्रकार का होगा उसी उतना ही आपको टाइम दिया जाएगा, उतना ही आपको क्या होगा, उतने क्वेश्चन मिलेंगे और वही लेवल मिलेगा। ऐसा नहीं कि लेवल बहुत डाउन रहेगा, वही लेवल मिलेगा आपको। ये इतना सब कुछ आपको देंगे मात्र 499 रुपए में। कितने रुपए में? 499 में। आप अगर आरएस की मार्केट में कोई किताब लेने भी जाते हो तो आपको इतने में वो किताब नहीं मिलती, किताब भी आपको 500-700 से कम की किताब नहीं मिलेगी। मान के चलना ये आरएस का ये जो पैकेज है अभी आपकी एप्लीकेशन पर अपलोड हो चुका है, कहाँ है अभी उस सब पे चर्चा करेंगे, एप्लीकेशन किस नाम से है। तो आप एक बार जाइए,
इस कोर्स को देखिए, डेमो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत काम की रहने वाली है। इसमें करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ्स, मतलब करीब करीब ये जो टेस्ट है ये आपको ओवर और पूरा है। यदि किसी विद्यार्थी ने आरएस की तैयारी कर चुका है, वो अब उसको केवल टेस्ट सीरीज लगाने हैं, तो आप ये देखिए। और इसमें इतने सारे टेस्ट अपलोड हो जाएंगे, अभी तो करीब 51 टेस्ट अपलोड कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री, जो राजस्थान हिस्ट्री पूरी हो चुकी है। राजस्थान जीके का हमने करीब 20 टेस्ट राजस्थान जीके के अपलोड कर चुके हैं और अपलोड हो जाएंगे। रोज के रोज इस पर टेस्ट अपलोड हो रहे हैं। काफी ज्यादा जो क्वेश्चन है वो कोशिश की है हमने कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हो उतने क्वेश्चन उठा ले। इसके अलावा मेरा इसमें एक और चल रहा है, जो अभी जस्ट मैंने सोचा ही था एक क्लास रिकॉर्ड करने से पहले, कि इसके अंदर मैं आरएस से जो जितनी भी हुई थी आज के 20 सालों में, आरएस के 20 साल 25 साल के जो आरएस के पेपर है, उन आरएस के पेपर्स को भी यहाँ पर क्या करवाएंगे हम। यहाँ पर कोशिश मेरी रहेगी कि वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आपके आरएस के पेपर भी सॉल्व करूंगा, प्लस आपके आरएस के एमसीक्यू टेस्ट भी मैं इसमें क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको क्या रह जाएगा, आइडिया रह जाएगा। तो इतना सारा पैकेज प्रकाश क्लासेस आपके लिए केवल कितने में लेकर आया है, 499 रुपए में। ये जो कोर्स रहने वाला है ये केवल 100 विद्यार्थियों के रहने वाला, मतलब ये जो फीस रहने वाली है 100 विद्यार्थियों की फीस रहने वाली है। और टेस्ट का जो मोड रहेगा वो क्या रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। मतलब 250 से 300 टेस्ट मिलेंगे केवल आपको 499 रुपए में। घाटा जो है ना, सौदा जो है घटेगा नहीं है, काफी शानदार है। और आप एक बार प्रश्नों की प्रकृति को देखना, प्रश्नों का लेवल देखना, काफी अच्छा लेवल है, ठीक है। और काफी बल्क में हमने पढ़ा है, मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चन दिए जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि हाँ भाई आरएस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। आ जाओ भाई अपन आगे बात करें। और अब आपको टेस्ट सीरीज लेनी तो क्या देखिए ना, हमारा YouTube चैनल आपको पता है, आप बिलेरो प्रकाश क्लासेस के नाम से हमारा YouTube चैनल है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, प्रकाश क्लासेस ब्यावर के नाम से ही क्या है हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो हमको, ये कॉल भी कर सकते हो, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप हेल्पलाइन नंबर देख लीजिए, या फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से, ये हमारा क्या है एड्रेस है। यदि कोई विद्यार्थी ऑफलाइन आरएस की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, तो ब्यावर के अंदर हमारे क्या ऑफलाइन सेंटर है। अब ऑफलाइन सेंटर आकर भी क्या कर सकते हो, आरएस की ऑफलाइन तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अभी आरएस की ऑनलाइन तैयारी पे या ऑनलाइन कोर्स पे हमारा प्लान चल रहा है। बहुत जल्द आपके सामने आरएस का ऑनलाइन कोर्स भी क्या कर देंगे, हम लॉन्च करेंगे। वो भी इतनी ही कम फीस में लॉन्च करेंगे ताकि विद्यार्थियों को ज्यादा समस्या नहीं आए। अब आपको सर हमको प्ले स्टोर मतलब ऐप कहाँ मिलेगा, तो आपको प्ले स्टोर के अंदर क्या मिल जाएगा, आपको लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले स्टोर में भी आपको ऐप मिल जाएगा, और प्ले स्टोर में भी आपको क्या सर्च करना है, प्रकाश क्लासेस ब्यावर ही आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी, किस प्रकार से हमको आरएस की तैयारी करनी है। अभी से लग जाइए, जरूर अभी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी आपके पास काफी ज्यादा समय है। अभी भी अगर आप मेहनत के साथ जुट जाते हो, रोज की 6 से 7 घंटे भी तैयारी करते हो, या 6 घंटे भी आप रोज ईमानदारी से देते हो, तो मान के चलना आपका प्री एग्जाम भी हो जाएगा और आपका मेंस भी हो जाएगा। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। आई होप आप सभी का सिलेक्शन आरएस में हो, और उस सिलेक्शन में कुछ मेहनत हमारी भी हो जाए, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, क्या मतलब अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।